गुरु पूर्णिमा के अवसर पर उज्जैन पहुंची मॉडल इन्फ्लुएंसर से साध्वी बनी हर्षा रछारिया उर्फ स्वामी हर्षानंद गिरी ने आश्रमों में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में महिलाओं के लिए कोई भी आश्रम पूरी तरीके से सुरक्षित नहीं कहा जा सकता। गुरु पूर्णिमा पर अपने गुरु महामंडलेश्वर सुमनानंद गिरी महाराज के दर्शन पूजन के लिए उज्जैन पहुंची साध्वी हर्षानंद गिरी ने मीडिया से बातचीत में आश्रमों में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि जब तक कोई संत सार्वजनिक रूप से उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी नहीं लेता तब तक वह किसी आश्रम में स्थायी रूप से नहीं रहेंगी। संन्यास लेने के बाद भी माता पिता के घर रहने और सोशल मीडिया पर सक्रिय रहने को लेकर उठ रहे सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि उनके पास फिलहाल गुरु का आश्रम और माता पिता का घर ही दो विकल्प है। ऐसे में सुरक्षित ठिकाना मिलने तक परिवार के साथ रहना ही उचित है। पार्लर जाने को लेकर हो रही आलोचना पर भी उन्होंने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि स्वच्छ और सुसज्जित रहना गलत नहीं है और इसे लेकर दोहरे मापदंड नहीं अपनाए जाने चाहिए। साध्वी हर्षानंद इससे पहले भी अपने बयानों को लेकर चर्चा में रह चुकी हैं। देखिए, गुरु पूजन के लिए मैं अब प्रस्थान कर रही हूँ और गुरु शिष्य परंपरा जिसके लिए हमारे देश की भूमि जानी जाती है, ये उज्जैन नगरी जानी जाती है, यहीं से गुरु शिष्य परंपरा शुरू हुई है। तो आज हम सब उसी के लिए यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। अब मैं जाऊँगी, गुरु पूजन करूँगी और उन्हीं नियमों का पालन करूँगी जिस नियम से गुरु पूजन होता है और गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त करूँगे। साधु जी, कई आपके सोशल मीडिया पे इंस्टाग्राम पे कई रील्स वायरल हो रहे हैं, कई लोग उस पर आपत्ति ले रहे हैं। जिस प्रकार आप पार्लर जाती हैं या जिस प्रकार आपने संन्यास लेने के बाद घर पे भी गए थे, उसको लेकर कई संतों ने टीका टिप्पणी की, उसको लेकर क्या जवाब देंगे? अब देखिए, जिन संतों ने टीका टिप्पणी की है उनके पास खुद के बड़े बड़े आश्रम है तो वो तो वहाँ रह सकते हैं। मेरे पास दो ही ऑप्शन है रहने के लिए, या तो मैं गुरुजी के आश्रम में कुछ दिन रहूँ या फिर अपने घर में रहूँ। मैं लड़की हूँ और आज हमारे देश में लड़कियाँ समाज में कितनी सुरक्षित है ये मुझसे ज़्यादा आप जानते हैं मीडिया में रहने की वजह से। तो मैं और कहाँ रह सकती हूँ। तो मुझे लगता है कि जब तक मेरा खुद का कोई ठिकाना नहीं होगा तब तक मेरे पास दो ही विकल्प होंगे, या तो मैं गुरुजी के आश्रम में रहूँ या तो अपने घर में अपने माता पिता के साथ जहाँ मैं ज़्यादा सुरक्षित हूँ मैं वहाँ रहूँ। और मुझे लगता है इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। जब अगर कोई साध्वी संत का चोला तो वो होती है, संत अगर पिंडदान करती जी है तो उसका घर मोह माया सब त्याग करके किसी की शरण में जाती है, लेकिन आप घर परिवार में वापस जा रही तो है। कौन इतना पवित्र है आज की डेट में इस समाज में? कौन से संत का आप मुझे नाम बताएंगे जो मुझे पूरी अपनी 100% सिक्योरिटी के साथ अपने आश्रम में रखेंगे कि ये मेरी बेटी के समान है, मेरे जीवन पर्यंत इसको कुछ भी नहीं होगा? वो गारंटी ले ले, मैं उनके आश्रम में अपना ठिकाना बना लूंगी। कई संतों ने ये भी कहा है कि पार्लर भी जा रही है, फेशियल भी करा रही है, तो ऐसी किस प्रकार की? तो ठीक है ना, मैं वही बोल रही हूँ। देखिए, और जो संतों को मैंने देखा है वो पार्लर को अपने आश्रम में बुला लेते हैं और हिडन तरीके से मैंने देखा हुआ है वो मैनिक्योर पेडिक्योर करवा रहे हैं। अब मैं वो सब नहीं करवाती हूँ, लेकिन मुझे अच्छा लगता है कि हम जहाँ पे लक्ष्मी जी को पूजते हैं, कृष्ण जी को, नारायण को पूजते हैं, जो इतने सुंदर तरीके से रहते हैं, तो उनकी पूजा करने वाला या उनको मानने वाला वो क्यों नहीं सुंदर रहने का अधिकारी है।